हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ साइंस डॉट टेक 182। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई को अच्छे से कर रहे होंगे। पिछली वीडियो जितनी भी हुई हैं सारी क्लास आपने अच्छे से कवर की होंगी और आगे आज नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स। तो चलिए देखते हैं क्या होता है मैग्नेटिक फ्लक्स। देखिए, ये है किसी चुंबकीय क्षेत्र, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित किसी पृष्ठ के लंबवत गुजरने वाली संपूर्ण चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? फाई से। फाई से यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र बी में क्षेत्र की दिशा के लंबवत क्या है? पृष्ठ क्या है? ए है। तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाएगा आपका? बी ए। बी ए। तो चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है? चुंबकीय क्षेत्र है और उसमें कोई पृष्ठ है जिसके लंबवत क्या गुजर रही है? चुंबकीय बल रेखाएं गुजर रही हैं। उन चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को क्या कहते हैं? उन्हीं को कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स ये है आपका देखिए, ये है आपका एरिया। ये फाई इक्वल, ये है आपका चुंबकीय क्षेत्र बी और ये क्या है? तल पर लंब, तल पर लंबवत क्या होता है? फाई इक्वल बी। तो किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित पृष्ठ के क्या गुजर रही हैं? ये लंबवत क्या गुजर रही है? चुंबकीय बल रेखा है और इन्हीं की संख्या क्या कहलाती है? चुंबकीय फ्लक्स। दूसरे इसी में अगर यदि ये है आपका लंबवत ना होके कौन से एंगल से है? थीटा एंगल से जा रही है, तो ये हो जाएगा फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा। और यहाँ पे ये एंगल क्या है आपका? ये एंगल है आपका थीटा। तो इस कंडीशन में क्या हो जाएगा आपका? फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा। फाई इक्वल क्या होता है? बी ए। फाई आपका मैग्नेटिक फ्लक्स है, मैग्नेटिक फ्लक्स। बी क्या है? चुंबकीय क्षेत्र। ए क्या है आपका? ए है आपका, ए है आपका पृष्ठ क्षेत्रफल। ये है आपका एरिया। और जब लंबवत ना होके कौन से एंगल पे हो? थीटा एंगल पे हो, तो ये हो जाएगा आपका फाई इक्वल बी ए कॉस थीटा। क्लियर है? अब देखिए, अब देखिए
अब देखिए एमकेएस पद्धति में, किसमें, एमकेएस में मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट है, मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट, कौन सी यूनिट, एसआई यूनिट, क्या है, वेबर, वेबर, क्या है आपके, वेबर। और वेबर को ही क्या कहते हैं, मैंने पहले ही बताया था, वेबर या फिर न्यूटन पर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर, वेबर या न्यूटन मीटर पर एम्पियर। दूसरा, या वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर। दूसरा होता है, एक वेबर पर मीटर स्क्वायर इक्वल होता है 10⁴ गॉस, 10⁴ गॉस। अगर मैं बात करूं चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को, तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से भी जानते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को चुंबकीय फ्लक्स घनत्व के नाम से भी जानते हैं। आगे देखिए, अब है आपका विद्युत चुंबकीय प्रेरण और प्रेरित विद्युत वाहक बल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड इंड्यूस ईएमएफ, एंड इंड्यूस ईएमएफ। अब यह है, जब किसी बंद पर विद्युत परिपथ से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। जब कोई बंद विद्युत परिपथ है और उससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या हो रहा है, परिवर्तन होता है, तो उस परिपथ में क्या होता है, विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है। और इस विद्युत वाहक बल के कारण ही उसमें क्या बहने लग जाती है, धारा बहने लग जाती है। लेकिन ये धारा जो है तब तक बहती है जब तक कि क्या ना हो, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता रहता है। जब तक चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा, जब तक क्या होगी, करंट फ्लो होगी। इसी घटना को क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। और उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल को क्या कहते हैं, प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण कुंडली में विद्युत धारा जो उत्पन्न होती है उसी को प्रेरित धारा कहते हैं, प्रेरित धारा कहते हैं। अब देखिए आगे, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के नियम है, कौन से नियम, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी नियम। फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण संबंधी कितने नियम होते हैं, 2 नियम होते हैं। अब 2 में पहला नियम क्या है, जब किसी परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में क्या होता है, परिवर्तन होता है। जब फाई की वैल्यू में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है, तो परिपथ में एक प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के क्या होता है, बराबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की ऋणात्मक दर के बराबर होता है। हम मान ले रहे हैं कोई किसी समय में परिपथ से गुजरने वाला
चुंबकीय फ्लक्स phi 1 है और डेल्टा t समय के बाद ये कितना हो जाता है, phi 2 हो जाता है। तब E इक्वल phi 2 माइनस phi 1 अपॉन डेल्टा t, क्योंकि पहले ही कहा है कि चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की किसके ऋणात्मक दर के बराबर होता है। तो देखिए E इक्वल क्या हो गया आपका, माइनस phi 2 माइनस phi 1 अपॉन डेल्टा t। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा t, और इसकी यूनिट क्या होगी आपकी, वोल्ट। क्या होगी, वोल्ट। अगर मैं बात करूं यदि क्या हो, डेल्टा t का मान अति सूक्ष्म हो, अति सूक्ष्म हो, तो डेल्टा t क्या होगा, 0। डेल्टा t टेंस टू 0 और ये बन जाएगा E इक्वल माइनस डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी, डी फाई अपॉन डी टी। अब देखिए अगर तार के कितने हो कुंडली में, जिसमें तार के कुंडली में तार के फेरों की संख्या मान लिया हमने कितनी है, n है। जब n है तो ये हो जाएगा E इक्वल माइनस n डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, डेल्टा n फाई अपॉन डेल्टा टी, जहाँ पर n फाई क्या है, कुंडली में फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या है। ग्रंथिकाओं की संख्या है। ये था क्या, फैराडे का पहला नियम। अब देखेंगे फैराडे का सेकंड लॉ, फैराडे का द्वितीय नियम। दूसरा नियम है, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में परपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी होती है, वह उसी कारण का विरोध करती है, वह उसी कारण का विरोध करती है जिससे वो स्वयं उत्पन्न होती है। इसी को क्या कहते हैं, लेंज का नियम कहते हैं। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना में परपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव ऐसी इसी प्रकार होती है, ऐसी होती है कि उस कारण का विरोध करती है, यह उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। और इसी को क्या कहते हैं आप, लेंज का नियम। इसी को क्या कह देते हैं, लेंज का नियम, लेंज का नियम।
हो गया लंच का नियम, यानी विद्युत चुम्बकीय प्रेरण में प्रेरण की घटना परपथ में प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव वही होती है, वो उस कारण का विरोध करती है जिससे वह स्वयं उत्पन्न होती है। अब विद्युत धारा प्रत्यावर्ती धारा आवर्तकाल आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल तथा आवृत्ति। अब पहला लिखेंगे क्या, आवृत्ति। आवृत्ति अब देखिए, अब है आवर्तकाल। आवर्तकाल, आवर्तकाल क्या होता है देखिए, चुंबकीय क्षेत्र में घूमती हुई कुंडली के एक पूरे चक्कर में परपथ में उत्पन्न प्रत्यावर्ती धारा पहले एक दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य होती है, फिर विपरीत दिशा में शून्य से अधिकतम व अधिकतम से शून्य होती है। इसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा कहते हैं। प्रत्यावर्ती धारा को अपना एक चक्र पूरा करने में जितना समय लगता है उसे क्या कहते हैं, प्रत्यावर्ती धारा का आवर्तकाल कहते हैं। जितना एक चक्कर पूरा करने में जितना टाइम लग रहा है वो क्या है आपका, आवर्तकाल। अब है आपका आवृत्ति। प्रत्यावर्ती धारा एक सेकंड में जितने चक्कर पूर्ण करती है उसे प्रत्यावर्ती धारा की क्या कहते हैं, आवृत्ति कहते हैं। F इक्वल 1/T। ये है क्वेश्चन आपका। एक आयताकार लूप जिसकी माप कितनी है, 20 × 10 मीटर है, 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर के एक समान ऊर्ध्वाधर चुंबकीय क्षेत्र में स्थित है। लूप से गुजरने वाले चुंबकीय फ्लक्स की गणना कीजिए। जबकि नंबर फर्स्ट दे रखा है लूप का तल क्षैतिज है। दूसरी कंडीशन दे रखी है लूप कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। लूप का तल कैसा है, ऊर्ध्वाधर है। तो देखिए सबसे पहले क्या है, एरिया। एरिया कितना है इसमें, 20 × 10, यही है, मीटर स्क्वायर। यानी ये हो जाएगा फिर आपका, ये हो जाएगा 200 मीटर स्क्वायर, यही हो जाएगा। दूसरा दिया है उसने बी दिया है 0.80 वेबर पर मीटर स्क्वायर, यही दे रखा है। पूछा क्या है उसने, चुंबकीय क्षेत्र के क्या है, लंबवत है, यही कहा है। पूछ रहा है लूप का तल क्षैतिज है, दूसरा है लूप का तल कैसा है, लंबवत है। तो पहली कंडीशन में लगेगा आपका फाई इक्वल बी ए। तो कितना हो जाएगा, फाई इक्वल बी की वैल्यू थी 0.80, ए की वैल्यू थी आपकी 200, और जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये निकल के आएगा 160 वेबर। पहली कंडीशन में कितना निकला, वेबर, 160 वेबर। दूसरी कंडीशन में क्या है, जब लूप का तल कैसा हो, ऊर्ध्वाधर हो। लूप का तल ऊर्ध्वाधर होगा अर्थात चुंबकीय क्षेत्र के क्या होगा, समांतर है। तो कुंडली के तल के अभिलंब के क्षेत्र व कुंडली के तल के अभिलंबत कोण कितना होगा, 90 होगा।
तो देखिए फाई इक्वल हो जाएगा बी कॉस थीटा फाई। बी की वैल्यू 0.80, ए की वैल्यू है आपकी 200, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0। तो ये कितना हो जाएगा, चुंबकीय फ्लक्स हो जाएगा आपका शून्य। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। ये है आपका एक कुंडली से गुजरने वाला चुंबकीय फ्लक्स 1 सेकंड में 10 वेबर से बदलकर 1 वेबर हो जाता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल कितना होगा? डेल्टा टी। डेल्टा टी कितना है आपका? 1 सेकंड। डेल्टा टी की वैल्यू है आपकी 1 सेकंड। फाई वन कितना है आपका? 10 वेबर। फाई टू कितना है? 1 वेबर। और वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? विद्युत वाहक बल ए की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो देखिए E इक्वल, ये हो जाएगा E इक्वल माइनस फाई टू माइनस फाई वन अपॉन डेल्टा टी। ये हो गया आपका 1 - 10 अपॉन कितने सेकंड था? टाइम था आपका 1 सेकंड। तो कितना हो जाएगा आपका? 9 वोल्ट। E इक्वल कितना हो गया आपका? 9 वोल्ट। क्लियर है? नेक्स्ट देखेंगे आगे। नेक्स्ट है अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। एक यदि 100 फेरों, अगला है आपका, यदि 100 फेरों की तार की 100 फेरों की तार की एक कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स में 2 सेकंड में 15 वेबर की वृद्धि होती है। कुंडली में उत्पन्न विद्युत भाग बल कितना होगा? सबसे पहले इसमें दिया है फेरों की संख्या। फेरों की संख्या है n इक्वल आपका 100। दूसरा है उसका टाइम है, टाइम दिया है आपका n है आपका 100, n है आपका 100, t है आपका कितना? t है आपका डेल्टा t 2 सेकंड। कितने की वृद्धि हो जाती है? वृद्धि हो जाती है आपकी 15 वेबर की। 0 से कितना हो रहा है? 15। डेल्टा फाई इक्वल हो गया 0 - 15 यानी माइनस का 15 वेबर। यही हो गया। पूछा क्या है उसने? पूछा है ई। ई की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। अब इसमें ई की वैल्यू जब निकालेंगे तो फॉर्मूला होगा आपका ई इक्वल माइनस
n minus n del phi sorry equal minus n delta phi upon delta t इक्वल माइनस कितना है n की वैल्यू है 100 डेल्टा फाई की वैल्यू है आपकी 15 माइनस का और टाइम है 2 सेकेंड। अब देखिए 2 से कैंसिल आउट कर देंगे इसको कितने टाइम 50 टाइम तो ई इक्वल आ जाएगा आपका 750 वोल्ट। ई की वैल्यू कितनी निकली आपकी 750 वोल्ट। विद्युत वाहक बल की जो मान निकल के आया वो निकल के आया आपका 750 वोल्ट। यहाँ तक क्लियर है? अगर क्लियर है तो फिर चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है आपका 200 फेरों की एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स 0.1 सेकंड में 1 वेबर से घटकर 0.5 वेबर रह जाता है। इस प्रक्रिया के फलस्वरूप कुंडली के सिरों के बीच प्रेरित विद्युत वाहक बल की गणना कीजिए। तो सबसे पहले n की वैल्यू कितनी दी है? n की जो वैल्यू है वो है आपकी 200। n की वैल्यू है आपकी 200। टाइम दिया है डेल्टा टी की वैल्यू है आपकी 0.1 सेकेंड और कितना हो जाता है डेल्टा फाई की जो वैल्यू हो जाती है वो होती है आपकी 0.5 माइनस 1। 0.5 माइनस 1 से जब माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 0.5 यही होगा। अब वैल्यू किसकी फाइंड करनी है आपको ई की। ई की वैल्यू जब आपको फाइंड करनी है तो ये हो जाएगा आपका ई इक्वल माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी यही होगा। ई की वैल्यू है आपकी माइनस 200 माइनस 0.5 0.1 ई इक्वल 1000 वोल्ट। ई इक्वल 1000 वोल्ट। ई की जो वैल्यू निकली वो निकली आपकी 1000 वोल्ट। 1000 वोल्ट क्लियर है। आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 1000 फेरों वाली एक वृत्ताकार कुंडली 0.32 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले चुंबकीय क्षेत्र में स्थापित है। इसे 0.2 सेकंड के अंतराल में
क्षेत्र के बाहर कर दिया जाता है। कुंडली से संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की गणना कीजिए तथा इससे उत्पन्न विद्युत वाहक बल की भी गणना कीजिए। यदि कुंडली का क्षेत्रफल 0.09 वर्ग मीटर है 0.09 वर्ग मीटर है तो देखिए क्या क्या वैल्यू आपको गिवन है। सबसे पहले जो वैल्यू आपको गिवन है n कितना है 1000, कितने फेरे 1000। दूसरा है चुंबकीय क्षेत्र B की जो वैल्यू है 0.32 वेबर पर मीटर स्क्वायर। टाइम दिया है आपको, टाइम है आपका डेल्टा टी इक्वल 0.2 सेकेंड, यही है। कुंडली का जो क्षेत्रफल है ए की जो वैल्यू है 0.09 मीटर स्क्वायर, यही है। अब आपको वैल्यू निकालनी है चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन। दूसरा निकालना है विद्युत वाहक बल। दूसरा क्या निकालना है? विद्युत वाहक बल निकालना है ई। एक डेल्टा फाई और दूसरा निकालना है वैल्यू ई की वैल्यू निकालनी है आपको विद्युत वाहक बल की। अब देखिए पहले निकालेंगे फाई। फाई इक्वल बी ए होता है लेकिन एन बी ए, एक को मान लेते हैं फाई वन। वैल्यू पुट करेंगे, एन की वैल्यू है 1000, बी की वैल्यू थी आपकी 0.32, ए की वैल्यू है आपकी 0.09 मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई करेंगे फाई वन की जो वैल्यू निकलेगी 28.8 वेबर। चुंबकीय क्षेत्र कितना निकला? फाई वन इक्वल निकला 28.8 वेबर। कितना? अब उसने पूछा है डेल्टा फाइन बताना है। ये फाई वन निकला 28.8। डेल्टा फाई इक्वल होता है फाई टू माइनस फाई वन, यही है। अब डेल्टा फाई इक्वल हो जाएगा आपका 0 माइनस 28.8। डेल्टा फाई इक्वल हो गया 0 माइनस 28.8। डेल्टा फाई इक्वल हो जाएगा माइनस 28.8। कितना हो गया? 28.8 और क्या? वेबर। 28.8 वेबर। अभी उसने एक चीज और पूछी थी इसमें, वो थी आपका विद्युत वाहक बल यानी स्मॉल ई की वैल्यू और आपसे पूछी थी। तो देखिए ई इक्वल होता है माइनस डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी ई की वैल्यू माइनस डेल्टा फाई की जो वैल्यू है आपके पास वो थी 28.8। 28.8। दूसरा था डेल्टा टी थी आपकी 0.2 सेकेंड। अब देखिए इसमें पॉइंट से पॉइंट हट गया, माइनस माइनस हो जाएगा आपका प्लस। माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया। अब बचा आपके पास, ये बचा आपके पास ई इक्वल 20, पॉइंट से पॉइंट हट गया तो ये बचा 288
अपॉन 2, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 144 वोल्ट। ई की जो वैल्यू निकल के आई वो कितनी निकल के आई, 144 वोल्ट। ई की वैल्यू कितनी निकली, 144 वोल्ट। दोनों चीजें निकल के आ गई। फाई कितना निकला, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा फाई, और डेल्टा फाई की जो वैल्यू निकली वो फाई 2 माइनस फाई 1, और वो निकली थी आपकी माइनस के 28.8, यही निकली थी वेबर। दूसरा, चुंबकीय विद्युत वाहक बल कितना निकल के आया आपका, 144 वोल्ट, 144 वोल्ट। क्लियर है। आगे देखते हैं। अब बात करें चुंबकीय फ्लक्स की, मैंने आपको कुछ यूनिट बताई थी। एम के एस में क्या मात्रक था, ऐसा ही मात्रक क्या है चुंबकीय फ्लक्स का, ये मैंने बताया था आपको। किसका, चुंबकीय फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स की जो यूनिट हुई चुंबकीय फ्लक्स, इसका था आपका ऐसा यूनिट वेबर। एक था इसका वेबर, दूसरा था इसका न्यूटन मीटर पर एम्पियर, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। एक और था इसका चुंबकीय क्षेत्र का मात्र क्या बताया था मैंने, और वेबर पर मीटर स्क्वायर, वेबर पर मीटर स्क्वायर, और न्यूटन पर एम्पियर मीटर, न्यूटन पर एम्पियर मीटर। और एक वेबर पर मीटर स्क्वायर कितने के बराबर था, 10 की पावर 4 गॉस, 10 की पावर 4 गॉस। चीज और बताई थी, चुंबकीय फ्लक्स को क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता को क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता किससे रिप्रेजेंट करते हैं, बी से, और उसको क्या कहते हैं, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। और चुंबकीय फ्लक्स फाई, फाई इक्वल एक फॉर्मूला बताया था बी ए, और जब थीटा एंगल पे हो तो फाई इक्वल क्या था आपका, बी ए कॉस थीटा। क्या था, फाई इक्वल था आपका बी ए कॉस थीटा, फाई बराबर बी ए कॉस थीटा। एक एक वेबर पर मीटर स्क्वायर बराबर कितने के था, 10 की घात 4 गॉस। एक वेबर पर मीटर स्क्वायर कितने के बराबर था, 10 की घात 4 गॉस के बराबर था, 10 की घात 4 गॉस के बराबर था। एक फॉर्मूला ये भी पढ़ा था, E इक्वल माइनस एन डेल्टा फाई अपॉन डेल्टा टी। ई था आपका यहाँ पे विद्युत वाहक बल, एन फेरों की संख्या, डेल्टा फाई चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन, और डेल्टा टी था आपका समय। क्लियर है। नेक्स्ट आगे की कुछ आगे कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।